आप सब लोग सही होंगे और आपका दिन सही जा रहा होगा। तो आज का हम लोग करंट अफेयर शुरू करते हैं और आज हाइलाइट्स देख लेते हैं कि क्या है। 7 नवंबर को मनाया गया राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस। उज्जैन में लगेगी दुनिया की पहली वैदिक घड़ी। ईडब्ल्यूएस कोटे के तहत 10% आरक्षण रहेगा जारी। सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के 103वें संशोधन को ठहराया सही। लंदन में किया जा रहा वर्ल्ड ट्रैवल मार्केट 2022 का आयोजन। किशोर कुमार बसा बने राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण के अध्यक्ष। और अरुणा साईराम को फ्रांसीसी सरकार द्वारा सेवेलियर पुरस्कार से किया गया सम्मानित। और एशियाई महाद्वीप शतरंज चैंपियनशिप में भारत के प्रज्ञानंद और पीवी नंदिता ने जीता खिताब। नोएडा में बनेगा देश का पहला डबल डेकर हाईवे। और सूर्य कुमार यादव एक वर्ष में 1000 T20 अंतर्राष्ट्रीय बनाने वाले पहले भारतीय बने। बंगाल की खाड़ी में ऑस्ट्रेलिया नेवी ने भारतीय नौसेना के साथ समुद्री भागीदारी अभ्यास किया। केवी कामत रिलायंस के स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किए गए। और आज का थॉट है जो आपका दिन सही बनाएगा। अभी भी वक्त है, वक्त यूं बेकार ना कर, खींच ले कमान पर तीर और वार कर, ज़्यादा से ज़्यादा निशाना चूक जाएगा, जीतना है अगर तो कोशिशें 100 बार कर। तो ये आपको कोट ऊर्जावान बनाएगा और आपको अपने लक्ष्य के करीब पहुंचाएगा। तो आज हम शुरू करते हैं। आज का प्रतिवर्ष राष्ट्रीय कैंसर दिवस जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस 7 नवंबर को मनाया जाता है। और कैंसर ये कैसे होता है, आप लोगों को ये बताना है कि कैंसर कोशिकाओं की संख्या में अनियंत्रित वृद्धि जब हो जाती है तो कैंसर हो जाता है। अब कैंसर का इलाज, ये जागरूकता किस लिए किया जा रहा है कि जागरूक लोगों को क्यों किया जाए, कि इसका इलाज क्या है। इलाज इसका बस एक ही है कि आप लोगों को शुरुआत में ही इसका पता चल जाए तो इसका इलाज हो सकता है। और विश्व कैंसर दिवस आपको कब मनाया जाता है? विश्व कैंसर दिवस हर साल 4 फरवरी को मनाया जाता है। और कैंसर के अध्ययन को क्या बोला जाता है? ऑन्कोलॉजी बोला जाता है। और सबसे बड़ा कारण कैंसर का क्या होता है? ये होता है तंबाकू। और तंबाकू निषेध दिवस, ये देखिए आपको एक ही चीज़, आपको कई चीज़ बता दे रहे हैं एक ही क्वेश्चन में। तंबाकू निषेध दिवस 31 मई को तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। और आपको एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बता देता हूँ कि सर्वाइकल कैंसर का वायरस, इसको क्या बोलते हैं? ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, HPV, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, ये सर्वाइकल कैंसर का, इसका जो वैक्सीन है, ये क्यों इम्पॉर्टेंट है कि सर्वाइकल कैंसर का जो वायरस का वैक्सीन जो है, ये कैंसर का एक टाइप है, तो इसका वैक्सीन सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने बनाया है पुणे में। ये कहाँ पे? पुणे में है। और इसी ने, एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि कोविशील्ड भी इसी ने बनाया था, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। और एक और बात है कि ल्यूकेमिया को क्या बोला जाता है, ये आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताना है कि ल्यूकेमिया क्या होता है। ल्यूकेमिया क्या होता है और ल्यूकोसाइट क्या होता है? ल्यूकोसाइट, ये दो चीज़ें। तो ल्यूकेमिया होता है ब्लड कैंसर और ल्यूकोसाइट होता है WBC वाइट ब्लड सेल्स। और वाइट ब्लड सेल्स को क्या बोला जाता है? कोशिका का सैनिक। तो होप सो ये आपको समझ में आ गया होगा। और आपको एक बात है कि थायराइड कैंसर के उपचार में क्या प्रयोग किया जाता है? थायराइड कैंसर, जैसे आप लोगों ने सुना होगा, तो थायराइड कैंसर में I-31 इसका उपयोग में लिया जाता है। और ब्लड कैंसर के उपचार में क्या यूज होता है? कोबाल्ट 60 ब्लड कैंसर के उपचार में इसका प्रयोग किया जाता है। हम दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये देखिए यहाँ पे है, नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे 7 नवंबर को मनाया जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं, आपको बताया ऑन्कोलॉजी इसको बोला जाता है। 6 नवंबर 2022 को कहाँ पर दुनिया की पहली वैदिक घड़ी की आधारशिला रखी गई? पहली वैदिक घड़ी की आधारशिला, तो ये कहाँ रखी गई? उज्जैन कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है। और आप एक चीज़ और ध्यान रखिए कि 6 नवंबर 2022 को क्या मनाया जाता है? इसी दिन महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा त्यौहार मनाया जाता है। गुड़ी पड़वा त्यौहार इसी दिन मनाया जाता है। और ये जो उज्जैन में ये वैदिक घड़ी है, ये कहाँ पे स्थापित की गई है? तो इसकी स्थापना हुई है जीवाजी वेधशाला में। और जीवाजी वेधशाला ये कहाँ पे है? जंतर मंतर के पास है।
और इसकी स्थापना जीवाजी वैधशाला ने किसी करवाई थी? सवाई जय सिंह ने, महाराज सवाई जय सिंह ने। और कब कराई थी? 1719 में इसकी स्थापना कराई थी। सवाई जय सिंह कौन था? ये महाराजा ऑफ जयपुर थे। और ये वैदिक घड़ी काम कैसे करेगी? वैदिक घड़ी ये काम कैसे करेगी? तो इस सूर्य की रोशनी के साथ तालमेल बैठाकर सटीक समय ये दिखाएगी। ये ठीक है, आप लोगों को समझ में आ गया। देखिए यहाँ पे इसकी स्थापना की जा रही है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर महाकाल लोक का उद्घाटन किया? तो इसका भी उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी ने उज्जैन मध्य प्रदेश में महाकालेश्वर मंदिर में किया है। महाराजा सवाई जय सिंह ने कहां पर सौर वेधशाला स्थापित की? तो ये कहां पे किया इनका देख लीजिए। दिल्ली में किया था, दिल्ली, उज्जैन, मथुरा, बनारस और जयपुर, ये 5 जगह पर इन्होंने वेधशाला स्थापित की। और यहाँ पे 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स ये मध्य प्रदेश में आयोजित हुआ ये भी। और 17वां प्रवासी भारतीय दिवस 2023, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। 17वां, अच्छा इसमें है नहीं, मैं आपको बता देता हूँ वैसे। 17वां यहाँ पे देखिए, 17वां प्रवासी भारतीय दिवस 2023 ये इंदौर MP में होगा, मनाया जाएगा। और इसके मुख्य अतिथि कौन होगा? मुख्य अतिथि राष्ट्रपति गुयाना के जो राष्ट्रपति हैं वो यहाँ पे मुख्य अतिथि होंगे। अब यहाँ पे देखिए, सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है। धूपगढ़ सबसे ऊंची चोटी है। और एक और क्वेश्चन है कि सतपुड़ा और विंध्यायन के बीच बहने वाली नदी कौन सी है? तो सतपुड़ा और विंध्यायन, ये आपको याद रखना है कि सतपुड़ा और विंध्यायन के बीच में बहने वाली नदी नर्मदा है। और नर्मदा, इसका उदय कहाँ से होता है? तो नर्मदा का उदय अमरकंटक पहाड़ी से होता है। नर्मदा का उदय, आपको यहाँ पे लिख देता हूँ, नर्मदा का उदय ये अमरकंटक पहाड़ी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि चर्चा में रहा 103वां संशोधन किससे संबंधित है? 103वां संशोधन ये संबंधित है आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए। तो सर्वोच्च न्यायालय, अब इससे कुछ फैक्ट जान लेते हैं। यहाँ पे देखिए, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की बात संविधान में कहाँ की गई है? धारा 124 में की गई है। यहाँ पे संवैधानिक, यहाँ पे देखिए संविधान संशोधन के बारे में बात की जा रही है। तो संविधान संशोधन के लिए जब कोई मामला आता है तो ये संवैधानिक बेंच देखती है। और संवैधानिक बेंच में न्यूनतम 5 सदस्य होने चाहिए। अब 103वां संशोधन जो है ये किससे रिलेटेड है? तो ये आर्टिकल 15(6) और 16(6) इससे संबंधित है। आर्टिकल 15(6) और 16(6) इसी से ये संबंधित है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को प्रवेश और नौकरी में 10% आरक्षण देने से संबंधित है इसका। अब पहला आरक्षण संबंधित केस जो है इंदिरा साहनी केस है। इंदिरा साहनी केस पहला आरक्षण, ये 1992 का केस है। और इसमें 50% सीमा आरक्षण रखी गई थी कि 50% ही आप आरक्षण दे सकते हैं। और इसके अगले फैक्ट में आते हैं कि 49वें जो मुख्य चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ये कौन है? यूयू ललित हैं। इसका 50वें कौन बनेंगे? तो जस्टिस DY चंद्रचूड़ बनेंगे। अब एक और बात है कि सुप्रीम कोर्ट के जज की कितनी उम्र सीमा है? तो ये है 65 वर्ष और हाई कोर्ट में 62 वर्ष। अभी एक 104वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ, ये किससे रिलेटेड है? तो ये रिलेटेड है एंग्लो इंडियन का कोटा जो था उसको हटा दिया गया और SC/ST रिजर्वेशन को 10 वर्ष के लिए एक्सटेंशन कर दिया गया। प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है, इसका केशवानंद भारती में बताया गया था। केशवानंद भारती केस जो 1973 का केस था उसमें बताया गया कि प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है। और एक बार प्रस्तावना में संशोधन हो भी चुका है। 42वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 में समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष, पंथनिरपेक्ष और अखंडता, ये तीनों शब्द इसमें ऐड किया गया। तो होप्स आप ये समझ में आ रहा होगा। और बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इस पर अगर आप मेरे ये वीडियो पे अगर इस पर आश्रित रहते हो तो मुझे पक्का मालूम है कि आप फुल टू फुल स्कोर आप करेंगे। बस इसको आप देख लेंगे तो आप फुल स्कोर करेंगे, ये मेरा पूरा 100% वादा है। तो इसको आप लोग एकदम ध्यान से देखिए कि कैसा। 10वीं अनुसूची, ये 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। इसका क्या है कि दल बदल को रोकने के लिए
और संविधान अब तक 105 बार कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हो चुके हैं, और 101वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट अगर आपसे पूछा जाए कि ये किससे संबंधित है, तो ये संबंधित है जीएसटी से। जीएसटी जब जोड़ा गया, तो ये कब जीएसटी फिर लागू कब से हुई, तो 1 जुलाई 2017 से जीएसटी लागू हो गई। और संविधान संशोधन, ये बताइए संविधान संशोधन संविधान में कहाँ दिया गया? संविधान संशोधन से रिलेटेड जो आर्टिकल है, तो वो दिया हुआ है आर्टिकल 368। और ये लिया कहाँ गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये लिया कहाँ से गया। तो ये लिया गया है साउथ अफ्रीका से। साउथ अफ्रीका से इसको लिया गया। संविधान संशोधन कैसे होगा, इसका साउथ अफ्रीका से लिया गया। ये देखिए आर्थिक, ये पूरा आपको डिटेल में दिया हुआ है। जो मैंने बताया यही है, और मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया है कैसे होगा। तो यहाँ पे देखिए 7 से 9 नवंबर 2022 तक कहाँ वर्ल्ड ट्रेवल मार्केट 2022 का आयोजन किया जाता है। तो ये कहाँ पे किया जा रहा है, इसको आप लोग जाना है। ये लंदन यूके में किया जा रहा है। वर्ल्ड ट्रेड मार्केट क्यों किया जा रहा है कि कोरोना के टाइम में बहुत ज़्यादा पर्यटन पे प्रभाव पड़ गया था। पर्यटन प्रभाव पड़ा। पर्यटन क्या होता है कि इकोनॉमी पे बहुत ज़्यादा प्रभाव डाल देता है। तो पर्यटन को वापस शुरू करने के लिए ये कहाँ पे, लंदन में ये शुरू हुआ। लंदन किस नदी के किनारे है, तो आपको ये जानना जरूरी है। थेम्स नदी के किनारे पे है। ये 7 नवंबर से 9 नवंबर तक ये जारी था, मतलब अब तो ख़त्म हो चुका है। पर्यटन को वापस शुरू करने के लिए है, ये आपको बता चुका हूँ मैं। और भारत की तरफ से पर्यटन मंत्रालय इसमें शामिल होगा। इसमें कौन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन शामिल होगा। ये अगर आपसे पूछ दे कि वर्ल्ड ट्रेड मार्केट में कौन शामिल होगा भारत की तरफ से, तो इसमें भारत के पर्यटन मंत्रालय शामिल होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसका थीम है द फ्यूचर ऑफ ट्रेवल स्टार्ट्स नाउ। 65वां राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन किस देश में हुआ, तो एक कनाडा में हुआ, हैलीफैक्स में। कनाडा की राजधानी है ओटावा, और कनाडा में सबसे बड़ी गेहूं की मंडी लगती है, और सर्वाधिक तटीय सीमा वाला देश भी कनाडा है। और मॉन्ट्रियल सम्मेलन जो 1987 में हुआ था, ये भी कनाडा में ही हुआ था। यहाँ पे देख सकते हैं मॉन्ट्रियल। हाल ही में 14वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी किसके द्वारा की जा रही है? ये देखिए आपको ये बताना है कि 14वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की स्थापना मेजबानी कौन कर रहा है, तो ये चीन कर रहा है 2022। ये कौन से नंबर की है, तो 14वें नंबर की ब्रिक्स शिखर सम्मेलन है। पहला ग्लोबल ड्रोन एक्सपो कहाँ पे हुआ, तो चेन्नई में, इंडिया में हुआ। कॉमनवेल्थ गेम कौन से क्रम के वर्ष 2022 में आयोजन किया गया, तो कॉमनवेल्थ गेम कहाँ पे, 22वें नंबर का था ये, और बर्मिंघम में इसका आयोजन हुआ। और पहला कब हुआ था, तो पहला 1930 में हुआ था, कनाडा के हैमिल्टन में। ये आप लोगों को जानना जरूरी। ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री कौन से पार्टी के हैं, कंपनी यहाँ पे ये तो कट गया, कौन से पार्टी के हैं, तो ये कंजर्वेटिव पार्टी के हैं। और कौन है, ऋषि सुनक हैं, ये तो आप लोग जान ही रहे होंगे। हाल ही में किसे राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण नेशनल मॉन्यूमेंट अथॉरिटी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया, तो नेशनल मॉन्यूमेंट अथॉरिटी, इसकी स्थापना कब हुई, तो सन 2010 में इसकी स्थापना हुई। इसका अध्यक्ष किसको किया गया, किशोर कुमार बासा को नियुक्त किया गया। इनका टेन्योर कितना है, तो इनका टेन्योर है 3 साल के लिए। 3 साल के लिए इनको नियुक्त किया गया। और इसका काम क्या होता है, राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण का काम होता है स्थल एवं स्मारक संरक्षण। और चीफ इलेक्शन कमिश्नर इस टाइम राजीव कुमार है, यहाँ पे राजीव कुमार जो दिया हुआ है। अब आपको और भी इम्पोर्टेंट इसमें बता देता हूँ, जैसे कि भारत के नए, ये तो अभी है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर इस टाइम राजीव कुमार, ये तो बता दिया। विश्व धरोहर दिवस कब मनाया जाता है, विश्व धरोहर दिवस 18 अप्रैल को मनाया जाता है। यूनेस्को में आपको बताना है कि भारत की तरफ से नवीनतम विश्व धरोहर कौन सी रखी, कौन सी यूनेस्को ने अपने नया भारत की तरफ से विश्व धरोहर को माना है, तो इसको माना है ढोलावीरा, जो है हड़प्पा सभ्यता से संबंधित ढोलावीरा, गुजरात में है ये। इसको यूनेस्को ने माना है नया नवीनतम विश्व धरोहर। अब यहाँ पे देखिए नए, भारत के नए महान्यायवादी, तो नए महान्यायवादी कौन है, आर वेंकट रमणी।
महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल की बात संविधान में कहाँ की गई है? तो इसकी बात आर्टिकल 76 में की गई है। महान्यायवादी का काम क्या होता है? ये मीटिंग में भाग तो लेते हैं, मीटिंग में तो भाग ले लिए, लेकिन ये वोटिंग में भाग नहीं लेते हैं। तो देखिए इनको कितना गिल्टी फील होता होगा कि मीटिंग में भाग ले लिए भैया, अब सब लोग वोटिंग कर रहे हैं या आप वहाँ पे देख रहे हैं, तो इनको कितना गिल्टी फील होता होगा। तो यहाँ पे लेकिन इनके कुछ और भी पावर हैं। तो यहाँ पे कुछ और आपको देख लेना है कि फर्स्ट अटॉर्नी जनरल कौन थे। तो फर्स्ट अटॉर्नी जनरल MC शीतलवार थे। और महान्यायवादी किसके प्रसाद पर्यंत काम करता है? तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत काम करता है। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त, इसके कौन चेयरमैन नियुक्त किए गए हैं? तो ये सुरेश पटेल को नियुक्त किया गया है। एक और है कि ये सेंट्रल विजिलेंस कमीशन जो है ये किसके सिफारिश पे बनाया गया था? तो ये संथानम समिति, ये देखिए RAS के जो परीक्षा हुई थी इसमें ये पूछा गया था कि किसके सिफारिश पे इसको बनाया गया। वर्ल्ड बैंक न्यू इकोनॉमिक्स किसको बनाया गया है? तो इंद्रजीत नील को बनाया गया है। FATF के नए अध्यक्ष, तो इसको T राजा कुमार को बनाया गया है FATF के नए अध्यक्ष। ये सिंगापुर के हैं। और FATF का हेडक्वार्टर कहाँ पे? पेरिस में है। इसको 1989 में बनाया गया था। अभी इसको ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान था, पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से हटा दिया गया इसमें। और ब्लैक लिस्ट में कौन कौन है? 3 देश हैं, म्यांमार है, इराक है और नॉर्थ कोरिया है। ये तीनों देश अभी ब्लैक लिस्ट में। हाल ही में किसे फ्रांसीसी सरकार द्वारा शेवेलियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो शेवेलियर पुरस्कार से अरुणा साईराम को सम्मानित किया गया। अरुणा साईराम कर्नाटक की हैं और ये गायक हैं और इनको पद्मश्री भी मिल चुका है। और मध्य प्रदेश में इन्हें कालिदास पुरस्कार भी मिला हुआ है। अब आपको ये बताना है कि किसको लीजन डी ऑनर का पुरस्कार, फ्रांस का ये सर्वोच्च पुरस्कार है, ये भारत के 2 लोगों को मिला है। ये किसको मिला है? तो ये मिला है लता मंगेशकर जी को और शशि थरूर जी को ये मिला हुआ है लीजन डी ऑनर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये फ्रांस का सर्वोच्च पुरस्कार है, जैसे यहाँ पे भारत रत्न है उसी तरह वहाँ पे लीजन डी ऑनर है। देखिए यहाँ पे शांति का पहला पुरस्कार किसको मिला? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। इसमें मिला हेनरी डुनेंट को। हेनरी डुनेंट रेड क्रॉस के संस्थापक हैं, उनको पहला। और 2022 में किसको शांति पुरस्कार मिला है? तो इसमें 3 नाम है। एलिसा मेमोरियल रूस का जो संस्था है, एलिसा को मिला, और मेमोरियल और सेंटर फॉर लिबर्टी, ये 3 संस्थानों को मिला है शांति का पहला नोबेल पुरस्कार। ये शांति का पुरस्कार 2022 में मिला हुआ है। विश्व खाद्य पुरस्कार डॉक्टर सिंथिया को मिला है 16 अक्टूबर को। 16 अक्टूबर को नहीं मिला है, सॉरी, 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। और फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? रोम में है। रोम कहाँ पे? इटली में है। अब आपको 1-2 क्वेश्चन और। पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार ये किसको मिला? तो ये स्वयं PM नरेंद्र मोदी को ही मिला। ये पुरस्कार हमने खुद को दिया है। और पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला? पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला? तो ये जी शंकर कुरूप हैं, मलयालम में इनको मिला था। और 57वां किसको मिला? तो 57वां नीलमणि फूफन को मिला, नहीं 56वां नीलमणि फूफन को मिला और 57वां दामोदर भोजन को मिला। तो ये आप देख सकते हैं और इसको एक बार आप रिवाइज कर लेंगे तो आपको सारा रिवाइज हो जाएगा। हाल ही में किसे एशियाई महाद्वीपीय शतरंज टूर्नामेंट 2022 में महिला वर्ग का खिताब जीता है? तो ओपन कैटेगरी में देखिए मिला है प्रज्ञानंद को, ये चेन्नई के हैं। और महिला में PV सिंधिया को मिला है, ये तमिलनाडु से हैं। इस बार का चेस ओलंपियाड कहाँ पे हुआ? तो इस बार का चेस ओलंपियाड चेन्नई में हुआ और ये 49वें नंबर का था और इसका शुभंकर था थम्बी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इस बार
चेस ओलंपियाड का शुभंकर क्या था, तो ये था तंबी। पहले नंबर पे इसमें कौन था, पहले नंबर पे उज्बेकिस्तान था। यहाँ पे देखिए, और उबर कप, थॉमस कप, डूरंड कप का संबंध किससे है। उबर कप देखिए, तो उबर कप ये इस बार कौन जीता है, साउथ कोरिया जीता है। थॉमस कप क्या, ये बैडमिंटन से रिलेटेड खेल है और इसमें इंडिया ने जीता है। डूरंड कप फुटबॉल से रिलेटेड है और इस बार इसको किसने जीता है, बेंगलुरु ने जीता है। माइंड मास्टर किसकी ऑटोबायोग्राफी है, तो माइंड मास्टर विश्वनाथन आनंद की, भारत की शान, पहले ग्रैंड मास्टर, ये इनकी ऑटोबायोग्राफी है। शतरंज महासंघ के फीडे के इस टाइम उपाध्यक्ष भी हैं। पहली महिला ग्रैंड मास्टर कौन थी, तो विजय लक्ष्मी थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लीजिए। वैसे भी विजय लक्ष्मी आपको याद हो जाएंगी, क्योंकि हम सभी लोगों के घर में भी एक लक्ष्मी है, तो लक्ष्मी जी, तो इससे आपको याद हो जाएगा। इतना आप तो बता दिया, तो लक्ष्मी वैसे विजय लक्ष्मी आएंगी तो आपको ये आप टिक मार ही देंगे। देश का पहला डबल डेकर एक्सप्रेसवे कहाँ होगा, तो पहला डबल डेकर एक्सप्रेसवे ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे, जिसकी स्थापना 2002 में हुई थी। ये 24.5 किलोमीटर लंबा है और 6 लेन का है। इसी को अब डबल डेकर एक्सप्रेसवे बना दिया जाएगा। क्यों बनाया जाएगा, इसका बहुत एक आसानी से आपको बताऊं, दिल्ली, नोएडा और यमुना एक्सप्रेसवे, ये तीनों को मिलाने के लिए इसकी स्थापना की जा रही है। दिल्ली और नोएडा और यमुना एक्सप्रेसवे को नोएडा में बनेगा देश का पहला डबल डेकर हाईवे। नोएडा में कौन सा एयरपोर्ट है, नोएडा में एयरपोर्ट है जेवर, और पहली एजुकेशन टाउनशिप नोएडा की अमेरिका के मॉडल पर आधारित है। अब यहाँ पे और देखिए, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर और ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर कहाँ पर एक दूसरे को काटते हैं, तो ये कहाँ पे काटते हैं, झांसी में काटते हैं। पहला एलिवेटेड एक्सप्रेसवे, तो ये द्वारिका एक्सप्रेसवे 29 किलोमीटर का है और ये दिल्ली और हरियाणा के जोड़ता है। NH7 का नया नाम क्या, तो NH7 का नया नाम NH44 कर दिया गया। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, तो ये उत्तर प्रदेश में है, 296 किलोमीटर का है। और इसका ये एक बात है कि आजकल के इंजीनियर इसको ऐसा बनाए हैं कि ये बारिश आया और बह गया। अब बुंदेलखंड में बेतवा नदी है और इस पर एक बहुत परियोजना है, तो परियोजना लागू की गई है, तो इसको आपको याद रखना है कि माता रीला परियोजना इस पर लागू की गई है, ये आपको याद रखना है। हाल ही में एक वर्ष में 1000 T20 अंतर्राष्ट्रीय बनाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने, तो हम लोगों का सूर्य चमक रहा है, तो सूर्य कुमार यादव पहले भारतीय अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी बने जो T20 में 1000 रन बना दिए। सूर्या हम शाम हो या सुबह हमेशा चमकता रहता है और इस टाइम ये वर्ल्ड T20 रैंकिंग में नंबर 1 पे है। और अभी तक मतलब इस वर्ष में नहीं, अभी तक विश्व इतिहास क्रिकेट इतिहास में 2 ही खिलाड़ी ऐसे हैं जो 1000 रन बना पाए हैं। ये मोहम्मद रिजवान है और दूसरे सूर्य कुमार यादव हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आप, IPL 2022 में ऑरेंज कैप विजेता कौन है, तो ऑरेंज कैप विजेता जॉस बटलर है, पर्पल कैप युजवेंद्र चहल है और विजेता इस बार कौन रहा है, इस बार गुजरात रहा है और उप विजेता राजस्थान रॉयल्स रहा है। T20 वर्ल्ड कप कहाँ पे हुआ, तो ऑस्ट्रेलिया में हुआ। रणजी ट्रॉफी पहली बार कौन जीता, मध्य प्रदेश जीता, ये भी आपको याद रखना है। नवंबर 2022 में कहाँ पर रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी और भारतीय नौसेना ने समुद्री भागीदारी अभ्यास किया, तो ये कहाँ पे किया, बंगाल की खाड़ी में किया। इसमें भारत की तरफ से कौन कौन शामिल हुआ, INS करवती और INS जलश्री भारत की तरफ से इसमें शामिल हुए। भूमध्य सागर का कुंजी क्या है, तो इसको आपको याद रखना है, जिब्राल्टर है। और प्रकाश स्तंभ अस्ट्रोनॉमी है। लाल सागर के नहर किससे जुड़ता है, भूमध्य सागर को लाल सागर से कैसे जोड़ते हैं, इसको नहर है, तो स्वेज नहर से ये जुड़ती है। पिच ब्लैक एक्सरसाइज ये किसके बीच में होता है, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। काकाडू अभ्यास ये डार्विन में हुआ था। वज्र प्रहार किसके बीच में होता है,
इंडिया और यूएसए के बीच में। इस बार कहाँ हुआ है? हिमाचल प्रदेश में हुआ है। रिमपैक में भारत का आईएनएस सतपुड़ा ये भाग लिया था, और ये हवाई यूएसए में हुआ था। गरुड़ गरुड़ फ्रांस और भारत के बीच में होता है, और ये जोधपुर में हुआ था। तो धन्यवाद दोस्तों। तो होप सो आप लोगों को ये सब समझ में आ गया है, और आप सभी लोग बताएं कि आप लोगों को और क्या चाहिए, इसमें और कुछ एक्स्ट्रा आपको बताना हो तो मैं वो भी बता दूंगा। और आप लोग बताइएगा आपको कैसा लगा आज का सेशन। और थैंक यू गाइज, होप सो आपका दिन बहुत अच्छा जाए।